और खबरें देखेंगे विस्तार से। 25 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्री डूंगरगढ़ में चोरी हुई है। देर रात को चोरों ने धावा बोला। 25 लाख के आभूषण चोरी कर लिए गए। 250 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी और नकदी भी चोरी किए गए हैं। श्री डूंगरगढ़ के रीडी गांव में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक और देश भर में दिवाली की खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन दूसरी ओर राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में हर जिला मुख्यालय पर सरकार के संविदा सेवा नियम 2022 के आदेशों की प्रतियां की होली जलाई गई। राजधानी जयपुर में संविदा पर कार्यरत मदरसा पैरा टीचर्स की ओर से होली जलाई गई। मदरसा पैरा टीचर्स ने विरोध किया कि हमारे साथ 4 महीने के आंदोलन के बाद भी धोखा किया गया। संविदा सेवा नियम में कई सालों की सेवा के बाद भी संविदा कर्मियों को अनुभव 0 से काउंट किया जा रहा है। ऐसे में इतने लंबे संघर्ष के बाद भी संविदा नियमों की वजह से अनुभवी शिक्षकों की सारी मेहनत राज्य सरकार के नियम की वजह से बेकार हो जाएगी। देश दिवाली मना रहा है। दिवाली का त्योहार तमाम लोगों के घरों को रोशन कर रहा है, जगमग कर रहा है, लेकिन राजस्थान के मदरसा पैरा टीचर्स आज जयपुर में काली दिवाली मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस दिवाली पर राज्य सरकार के संविदा कानून के जो तमाम तरह की प्रतियां हैं, उसके यहाँ पर होली जला करके राज्य सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कानून से ये संविदा कर्मी बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो लगातार इनकी डिमांड थी, 4 महीने का आंदोलन था, उसके बाद में आज घूम फिर के तमाम लोग फिर से सड़क पर है। इन्हें हालांकि यहाँ पर शहीद स्मारक पर घुसने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि सरकार को शायद ये अंदेशा था कि वापस से धरने पर बैठ जाएंगे। राजस्थान सरकार से 31 दिसंबर 2021 को जो हमारा समझौता माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हुआ, उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो वचन था, उन्होंने ये कहा था कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको नियमित करूंगा। लेकिन 21 तारीख को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें सभी जो पहले लगे हुए जो संविदा कर्मी थे, जिसका 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, 8 साल हो गए, 15 साल हो गए, सभी का अनुभव शून्य कर दिया गया है। इस प्रकार से सरकार ये कहती है कि आप ये मानो कि आज आपने नई नौकरी ज्वाइन की है तो आप 35 साल के आदमी को 0 साल का घोषित कर रहे हैं, यानी एक युवा को आप बच्चा घोषित कर रहे हैं, अभी जन्मा हुआ। ये बिल्कुल भी अन्याय है। हम इसके विरुद्ध में और हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि ये अभी एक सिर्फ सांकेतिक रूप से हमारा प्रदर्शन है। हमने जो 93 दिन लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई के बदले में ये पन्ना जो जिससे हमारी जेब में कुछ नहीं आया, हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ आपने एक पन्ना दिया है और जो था हमारे पास वो आपने छीन लिया। इसलिए हम आपको चेताते हैं कि सरकार ये नहीं सोचे कि हम गांधीवादी प्रवृत्ति से हैं तो हम किसी प्रकार से सरकार से दब जाएंगे। सरकार को होश में आना होगा और इन नियमों में संशोधन करना होगा। जब तक सरकार संशोधन नहीं करेगी तब तक हमारी लड़ाई सड़कों पर जारी रहेगी। आज हमारे यहाँ पर शमशेर वालूसां के नेतृत्व में यहाँ पर जो संविदा सेवा रूल 2022 आया है, इसकी प्रतियां जला के हम सरकार पर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं और सरकार को ये चेता रहे हैं कि आपने जो दिया है वो हमें कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए आप हमें हमारा हक दीजिए और हमें नियमों के तहत लाके जो आपने वादा किया था 31 दिसंबर 2021 को कि हम आपको नियमित करेंगे, आप हमें नियमित कीजिए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और रुक लेते हैं अगली खबर का। राजधानी जयपुर में प्रदेश भर में प्री दिवाली मॉनिटरिंग के बाद आज से प्रदूषण के लिए दिवाली मॉनिटरिंग की शुरुआत कर दी गई। प्रदेश भर में प्रदूषण के मामले में आज दिवाली का दिन और कल गोवर्धन पूजा का दिन काफी अहम है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से प्रदेश के 8 शहरों में गहन मॉनिटरिंग की जा रही है। दिवाली के पहले के लिए आंकड़ों में जयपुर में AQI 141, जोधपुर में 152 था। सबसे ज्यादा भिवाड़ी से 226 और सबसे कम प्रदूषण अलवर में 80 AQI रहा। दिवाली पर रोशनी का त्योहार मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ पटाखों से आतिशबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में राजस्थान में दिवाली पर प्रदूषण का स्तर क्या रहने वाला है, इसकी गहन निगरानी की जा रही है। पिछले 7 दिन से लगातार जो दिवाली से पूर्व दिवाली के जो प्रदूषण के आंकड़े थे वो जमा किए जा रहे थे। अब आज दिवाली वाले दिन के और दिवाली वाली रात के आंकड़े बहुत ही बारीकी से जमा किए जाएंगे। मैं फिलहाल जयपुर कमिश्नरेट में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की सबसे खास जो वैधशाला है, लेबोरेटरी है,
और सबसे एडवांस लेबोरेटरी है वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि लगातार 24 घंटे गहन निगरानी करती है प्रदूषण के आंकड़ों पर। आप जो इक्विपमेंट ऊपर देख रहे हैं उसमें जो PM 2.5, PM 10 से लेकर के तमाम तरह की उन जो गैसों की इसमें गणना की जाती है, धूल के कणों की गणना की जाती है जो यहाँ पर आबो हवा में फैल जाते हैं। आप देखिए कि कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम इसे कहा जाता है, और करीब करीब राजस्थान के सभी 8 बड़े शहरों में 14 लोकेशंस पे ये जो सतत गणना है वो की जा रही है, जिसके बाद आंकड़ों को जारी किया जाएगा। इससे जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर में अभी के जो हालात हैं शाम की आतिशबाजी से पहले के, उसमें करीब करीब 116 जो AQI का स्तर है वो बना हुआ है। जोधपुर में 146 AQI का स्तर बना हुआ है, पाली में 117, उदयपुर में 113 और सबसे ज़्यादा कोटा में है। बड़े शहरों की अगर बात करें तो 284, जबकि जो जयपुर के पास शाहपुरा है वहाँ पर 165 AQI है, अलवर में मात्र 88, सबसे अच्छी आबो हवा है अभी। और जो भिवाड़ी है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर 224 AQI का स्तर बना हुआ है। ये जो आंकड़े हमने आपको बताए हैं, इन्हीं आंकड़ों से तुलना की जाएगी। देर रात को जो प्रदूषण का स्तर होगा, जैसे जैसे आतिशबाजी बढ़ेगी, सारी चीज़ों होगी, इन तमाम चीज़ों की गणना इन लेबोरेटरीज में होती रहेगी, और इसके असर के बारे में जो एडवाइजरी है वो भी जारी की जाती रहेगी, जिससे आम लोगों को इस बारे में जानकारी मिलती रहे। लगातार 24 घंटे पल पल के अपडेट मिलते रहें कि प्रदूषण का स्तर क्या है। जो लोग स्वास्थ्य के मामले में अगर बात की जाए तो कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स से जूझ रहे हैं, पोस्ट कोविड परेशानियों से जूझ रहे हैं, या फिर जो लोग दूसरी चीज़ों से जूझ रहे हैं, जिन्हें सांस से जुड़ी परेशानियां हैं, अस्थमा है, फेफड़ों की कोई परेशानी है, खांसी की प्रॉब्लम है, उन लोगों को ख़ास चेतावनी दी जाती है, ख़ास एहतियात बरतने के लिए बात कही जाती है कि वो इंडोर एक्टिविटी करें। जिन लोगों को दिल की परेशानी है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनको भी इंडोर एक्टिविटी की सलाह दी जाती है कि दिवाली के इस एक तरह से देखा जाए बेहद प्रदूषण वाले माहौल के अंदर जो लोग हैं वो बचें प्रदूषण से, और प्रदूषण को सीधे अपने फेफड़ों में जाने से रोकें, क्योंकि बहुत हैवी मेटल्स इसके अंदर होते हैं, वो स्वास्थ्य को बहुत भारी नुकसान पहुंचाते हैं। फिलहाल ज़रूरी है कि तमाम लोग ग्रीन दिवाली मनाएं, पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करें, हमारे पर्यावरण को, हमारी आबो हवा को सुरक्षित रखें। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और कर लेते हैं अगली खबर का। पिंक सिटी जयपुर में दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा रहा है। इस पर करीब 130 करोड़ रुपए की लागत आई है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण राजस्थान की स्थापत्य कला की तर्ज पर किया जा रहा है। इसमें जोधपुर, जैसलमेर और राजस्थान के अन्य जिलों के विशेष पत्थर लगाए जा रहे हैं। OTS के पास 2.98 हेक्टेयर यानी कि 29,800 स्क्वायर मीटर में भव्य बिल्डिंग तैयार की गई है। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर भी गवर्निंग बॉडी होगी। इसमें एजुकेशन आयोजनों के साथ ही ई-लाइब्रेरी की भी सुविधा मिलेगी। के इंडियन इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज के ऊपर राजधानी जयपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। बहुत जल्द इस सेंटर की सौगात मिलेगी। ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट है उसकी खास ये बात है कि करीब 3 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर ये सेंटर बनाया गया है। इसके अंदर जो एरिया है तकरीबन 29,800 स्क्वायर मीटर यहाँ पर जो फ्लोर एरिया है। इसके जो सबसे जो खास बात है वो यहाँ की जो कला संस्कृति और विरासत है राजस्थान की, उस कला संस्कृति को इस इंटरनेशनल सेंटर के अंदर उकेरा गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो जैसलमेर की जो हवेलियाँ हैं उनकी यहाँ पर जो जालियाँ हैं, वहीं अगर आप इसकी दूसरी ओर देखेंगे यहाँ पर जो जोधपुरी पत्थर है वो यहाँ पर टोन देने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी यहाँ पर ये जो बात है, इस पूरे सेंटर के अंदर जो राजस्थानी कलाकृति के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर अपने आप में यहाँ पर आकर्षित यहाँ पर जो आने वाले जो लोग हैं उन्हें करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक जो लंबे समय से जो यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हॉल सेमिनार को लेकर जो लोगों को एक जो कमी खलती थी वो कमी को राज्य सरकार जल्द पूरा करने जा रही है। ये जो सेंटर आप देख रहे हैं बहुत जल्द ये पूरे प्रदेशवासियों को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशन में इस सेंटर की परिकल्पना की गई थी और आज ये साकार होने के नज़दीक पहुंच गया है।
एक बहुत ही भव्य बिल्डिंग और इसका जो इंटीरियर है वो उससे भी भव्य है। आपने अभी कुछ देखा होगा इसको, और आने वाले शीघ्र ही कुछ समय में ही हम इसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। और जो दिल्ली में IIC है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, उसी तरह से बहुत कुछ यहाँ भी रहेगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। यहाँ पूरी जो कल्चरल गतिविधियाँ हैं, आर्ट की गतिविधियाँ हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स रहेंगे, मिनी ऑडिटोरियम्स हैं, बड़ा ऑडिटोरियम है, कॉन्फ्रेंस हॉल्स रहेंगे। तो सारी जो इंटेलेक्चुअल हैपनिंग प्लेस होगा ये पूरे जयपुर शहर का। और रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश में किसानों को रबी फसल की बीज खरीदी के लिए सीएम गहलोत ने नया नवाचार किया है। चुनावी साल में राजस्थान बीज विकास निगम ने ये नवाचार किया है। बीज निगम चेयरमैन धीरज गुर्जर ने बताया कि इस योजना में बीज निगम के बीज खरीदने वाले किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा। बीज निगम की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में 51 बम्पर पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार के रूप में किसानों के लिए ट्रैक्टर दिया जाएगा। इसके बाद 20 विजेताओं को राज्य सरकार खाद और रसायनों के छिड़काव के लिए स्प्रे मशीनें पुरस्कार के रूप में देगी। जिला स्तर पर विजेता किसानों को किसान टॉर्च सहित कई उपहार दिए जाएंगे। इस तरह कुल 4 करोड़ के पुरस्कार बांटे जाएंगे। करोड़ रुपए का सालाना प्रॉफिट राजस्थान राज्य बीज निगम का रहता है। तो मैंने किसान का बेटा हूं, मैंने ये बात सोची कि ये जो प्रॉफिट मिलता है हमको किसान से मिलता है, तो इस प्रॉफिट का एक हिस्सा किसानों के पास वापस जाना पड़े। तो लगभग 12 करोड़ का जो हमारा तीसरा हिस्सा होता है 4 करोड़ रुपए। तो मैंने इस योजना के लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए राजस्थान के प्रत्येक जिले में राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना के माध्यम से हर जिले में किसानों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के एक ट्रैक्टर देने का फैसला किया, जो कि लॉटरी के माध्यम से निकाला जाएगा। क्योंकि आप ये तय नहीं कर सकते किसको ट्रैक्टर देना है, किसको नहीं देना। तो हमने निर्णय किया प्रत्येक जिले के अंदर 51 पुरस्कार किसानों को दिए जाएं। और खबर झुंझुनू से है, जहां शहर में स्कॉर्पियो गाड़ी चुराने की वारदात सामने आई। मामला 2 दिन पुराना है, लेकिन अब इस वारदात के सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहे हैं, जिसमें 3 चोर वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक कार में सवार 3 युवक आए और पहले इधर उधर देखा और फिर स्कॉर्पियो गाड़ी चुरा ले गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो पता चला कि स्विफ्ट डिजायर में ये 3 चोर आए थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।